अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं एक स्टोर से। ये देखें जी, ये 13 अगस्त का दिन है और आज ये बहरिया टाउन में मैं ये एक स्टोर में गई थी किसी काम से। और आप देखें कितना खूबसूरत सजाया हुआ है और पूरा स्टोर जो है बैलून से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था और पाकिस्तान का झंडा। तो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा फिल्म कर लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस इसके बाद हमने घर जाना था। हमने कहा कि रात ज़्यादा लेट हम सड़कों पे नहीं फिर सकते, तो बस हम घर चलते हैं। ये देखें जी आप ट्रैफिक के हालात, और रोड्स बिल्कुल ही जाम हो गई थी और इतना ज़्यादा कोई बाजों की आवाज़। और जब हम रियाद में होते थे और हम जब इस तरह न्यूज़ में देखते थे तो हमें बड़ी हंसी आती थी। हम कहते थे कि ये इंडिपेंडेंस डे है या बाजा डे है कि इतने ज़्यादा बाजे बज रहे होते हैं। बिलीव करें कि हमारे लग रहा था सर फटने वाला है। लेकिन बस इस दिन की खुशी और इस दिन की कुछ रौनकें ही ऐसी हैं कि आप इसकी एक एक चीज़ को एंजॉय करते हैं। और जब आप यहाँ नहीं होते हैं, जब आप बाहर मुल्क में रहते हैं, तो आप अपने मुल्क के इन्हीं कुछ ओकेजन्स को बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। तो पहले तो ये सारी चीज़ें मैं न्यूज़ में देखा करती थी और आज क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे लाइव देखने का मौका मिल रहा था तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और न्यूज़ में देखने में और वीडियोस में देखने में और लाइव इन चीज़ों को एंजॉय करने में बहुत फ़र्क होता है। आप लोग सब मेरे साथ रिलेट कर सकते होंगे जो बाहर मुल्क में रहते हैं और इन सारे ओकेजन्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैं पिछले 4 साल से 14 अगस्त पे यहाँ नहीं थी और ना ही कोई ईद यहाँ पे गुजार सकती थी और ना ही इस तरह का कोई ओकेजन। तो इस वजह से अब जो मजबूरी मुझे यहाँ पे रुकना पड़ गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इस दफ़ा पाकिस्तान के ये सारे ओकेजन्स फुली तौर पे एंजॉय करके जाती हूँ। तो बस फिर अब हम वापस जा रहे थे। जहाँ जहाँ से हमें रास्ता मिल रहा था हम बस निकल रहे थे और हम बस कह रहे थे कि हमने ज़्यादा देर रुकना नहीं था। हमने सोचा बस थोड़ी सी रौनकें देखेंगे और घर चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और इसलिए हमें घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। मैं अपनी सिस्टर के साथ थी और उसने बस मुझे घर छोड़ना था और बस हम भागम भागम घर की तरफ जा ही रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ आपको दिखाऊं कि लोग कितने पुरजोश तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल था हर तरफ। और आप यकीन करें कि इस तरह सब कुछ देख के पाकिस्तान से मोहब्बत और भी ज़्यादा दिल में भर जाती है और हमें इस बात का एहसास होता है कि हम वाकई कितने खुशनसीब हैं जो एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। तो ये सारे रास्ते मैं आपको इसीलिए दिखा रही थी कि आप लोगों में से जो भी लोग इसको मिस कर गए हैं, जो ये चीज़ें नहीं देख सके हैं, वो मेरी वीडियो के थ्रू मेरे साथ एंजॉय करें। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो रही थी, लेकिन जो रास्ते की एंजॉयमेंट है वो तो अपनी जगह है। तो जी बस ये आप साथ साथ देखते जाएं जो स्टॉल्स लगे हुए थे। अच्छा जी, तो मैं घर पहुंच गई थी और ये आप देखें ये 12 बजे का टाइम है। जैसे ही 12 बजे हैं तो यहाँ पे जी फायरिंग की आवाज़ें, पटाखे, और मतलब हमारे एरिया के लोग भी पीछे नहीं रहे। तो चलें मैं आपको सुनवाती हूँ कि यहाँ पे कितना शोर था, अगर आपको आवाज़ आ जाए।
काफ़ी प्यारी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और साथ ये सेलिब्रेशंस की आवाज़ें। तो बस फिर मैं अंदर आ गई और फिर मैंने टीवी ऑन कर लिया। घर में भी काफ़ी अंधेरा था क्योंकि अम्मी सो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ी सी सेलिब्रेशंस टीवी पे भी देख लूँ। और ये आप देखें कि ये लाहौर का सारा दिखा रहे हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में भी दिखाया है, जो हमारे कज़न्स ने हमें सेंड किया था कि लाहौर में किस तरीके से मीनार पाकिस्तान के पास से सारे फायरवर्क्स हुए हैं। तो जी ये आप देखें कि ये ओवरऑल पूरी पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सेलिब्रेशंस हो रही हैं ये सब दिखा रहे हैं और बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग थी और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था ये सब देख के कि हम सब आपस में कितना ज़्यादा अपने मुल्क से प्यार करते हैं और बस हमेशा हमारा ये मुल्क इसी तरह सलामत रहे। और इस मुल्क पे जो ये अभी हालात आए हुए हैं, बस हम सब बहुत जल्द इन सब से निकल आएँ और बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से वैसी ज़िंदगी स्टार्ट हो जाए जैसे हम कभी इसी तरह सेलिब्रेट करके गुजारा करते थे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। कल रात मैं आपको ये कहना ही भूल गई, सेलिब्रेशंस में मैं इतना ज़्यादा गुमी हो गई थी कि मैं ये विश करना ही भूल गई। तो ये है जी प्रॉपर 14 अगस्त की मॉर्निंग और आज़ादी के दिन की शुरुआत हो रही है एक नाश्ते से। और कल हमने जितना एंजॉय करना था हमने कर लिया, इसलिए आज जो है हम कहीं भी नहीं गए और बस घर में एक रूटीन का टाइम गुजारा। तो अभी मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता और अभी मैं करूँगी नाश्ता। आज कोई ऐसी स्पेशल रूटीन नहीं थी मेरी, बस नाश्ता किया, घर में ही घर के काम किए और इसी तरीके से अपनी 14 अगस्त को मनाया। नाश्ता करने के बाद जी मैं आ गई अपने फेवरेट काम की तरफ। और आपको पता है कि जैसे ही पाकिस्तान में कोई ओकेजन आता है तो ऑनलाइन सेल्स लग जाती हैं, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये जी वीगल्स यहाँ पे लगती है सेल हर ओकेजन पे और मैं कोई भी मतलब मेकअप या ऐसी कोई चीज़ मंगवानी हो ये 100% ओरिजिनल मेकअप सेल करते हैं और यहाँ पे भी सेल लगी हुई है। ये आप इनका पेज देख सकते हैं और आप इनको ज़रूर विज़िट करें। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, तो ये वो पेजेस हैं जैसे ये वर्ल्ड ऑफ बैग गैलरी के, जहाँ से मैं मंगवाती हूँ और जहाँ से मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरीके से ये पेज है और यहाँ पे भी 14 अगस्त की। इस पेज से मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि इनकी डिलीवरीज लेट हो जाती हैं या इनके कभी कभार ऐसा होता है कि आइटम्स आते ही नहीं हैं। अच्छा, इस तरह ये लाइमलाइट है। लाइमलाइट से मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा कपड़ों की शॉपिंग करती हूँ और इस पर भी 14 अगस्त की सेल लगी हुई थी। तो जहाँ जहाँ जो चीज़ें मुझे सही लगी वो मैंने मंगवाई और इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। लेकिन ऐसे किसी ओकेजन में अगर आप फारिग बैठे हों तो ऑनलाइन सेल्स का ज़रूर फ़ायदा उठाया करें, क्योंकि जब सेल में चीज़ सस्ती मिल रही है तो क्या ज़रूरत है महंगी चीज़ लेने की। तो जी ये थे कुछ पेजेस। अच्छा, इसके बाद मैं आती हूँ अपने फेवरेट पेज की तरफ और ये जी J.Perfumes है और इन पे 50% ऑफ लगा हुआ था और मैं बड़े टाइम से इसका एक परफ्यूम ढूंढ भी रही थी जो कि मैंने मंगवा लिया। इंशाल्लाह वो आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अगर आपने अभी तक ये सेल्स नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि ये 3 दिन के लिए लगी हैं और आपको बड़ा फ़ायदा होगा देख के। अच्छा जी, उसके बाद बस फिर मैंने आज बना लिया क्रीमी पास्ता और साथ ये मिल्क शेक और आज रात का खाना मैंने इसी तरह खाया। और ये वाइट सॉस में पास्ता मैंने बनाया था और अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा चैनल कुकिंग चैनल नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी भी ऐसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताएं। वैसे तो बहुत से ऐसे पेजेस हैं लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आई होप कि आप लोगों का भी 14 अगस्त का डे बहुत अच्छा गुजरा होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा और मेरी वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।